एक बार गुरु तेग बहादुर जी को, जहां शीशगंज गुरुद्वारा है उसी के सामने एक चौक है हल्का सा, भाई मत्ती दास चौक। मुगलों का समय था, उनसे कहा गया इस्लाम स्वीकार कर लो या गर्दन उतरवा लो, दो ही ऑप्शन है आपके सामने, या तो इस्लाम स्वीकार करें या गर्दन उतरवा लें। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, धर्म छोड़ने और पकड़ने की चीज नहीं है, धर्म छोड़ने और पकड़ने की चीज है तो टोपी बदलने की चीज है। कोई मुसलमान से हिंदू हो गया, कोई हिंदू से मुसलमान होगा, नहीं, धर्म केवल एक है और वो धर्म है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। केवल एक धर्म है जिसका नाम सत्य है, और सत्य अंदर है, सत्य बाहर नहीं है। तो सबसे पहले फांसी दी जा रही थी, गर्दन उतारी जा रही थी। जो मत्ती दास चौक है वहां एक डिब्बो लगा रखा था, उस पर फांसी दी जा रही थी। उनके जितने शिष्य थे उन सबको फांसी दी जा रही थी। तो दो भाई थे, एक मत्ती दास थे और एक का नाम था मदन दास। जब दोनों को फांसी लगाई जा रही थी तो उनको वो पहनाया गया, उन्हें उठा के फेंक दिया उसको। बोले नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। बोले अंतिम इच्छा? बोले हाँ है। अंतिम इच्छा यह है कि जिधर गुरु महाराज बैठे हमारा मुंह कर दिया जाए, हम दर्शन करते करते शरीर को छोड़ना चाहते हैं। इस माया को दर्शन करने करते करते हम छोड़ना चाहते हैं। क्या उनकी पीड़ा को, उनके ज्ञान को, उनके अंदर के आनंद को जिनको मालूम है एक सेकंड बाद हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्या हम लोग महसूस कर पाएंगे? क्या हम लोग महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो प्रैक्टिकल हमारे साथ नहीं हुआ है। हम केवल और केवल थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं। और कबीर साहब तुरंत कहते हैं कि इस चूनर को जब रंगा उन्होंने तो किस प्रकार से, भाव के कुंड नेह के जल में, भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर। क्या किया? भाव के कुंड नेह के जल में। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रही है सबके? नहीं आ रही है? आ रही है ना? आपके साथ तो सब हो चुका होगा ये सब, है ना? सबके साथ हो गया होगा। गुरु जी क्या करें, घुटने से बैठा ही नहीं जाता। अब गुरु जी संसारिक चीज भी तो देखनी है। अब बताओ, भतीजे की शादी है, हमारा भाई नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई नाराज हो जाएगा। क्या? भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर, और चस की चास लगाए केरे। क्या? चस किसे कहते हैं? चस कहते हैं लगन को। चस उसे कहते हैं
हमारा मन अपने आप दौड़ता है। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का बच्चा बीमार हो और उससे कह दिया जाए 2 घंटे, ओनली 2 घंटे इस बच्चे के पास हैं और ये दवाई चाहिए, आप ले आए। उस 2 घंटे में हम आप दवाई नहीं ला सकते, मगर उसका पिता जाएगा और भाग के दवाई लेके आ जाएगा। पूरी 2 घंटों में जो जाने की और आने की जो लगन है, उसका नाम है चस। संतों की दृष्टि में और किसी चीज से प्रेम नहीं रहा। जितने भी संत देखे, आपने देखे, वो सुने होंगे, किसी के जीवन में एक दिन के लिए शांति मिली हो, कभी न कभी कोई न कोई उनके साथ संसारिक व्याधि लगी रही है, मगर अंदर से बड़े आनंदित होते हैं। कई बार मेरे से भी लोग कह देते हैं, गुरु जी आप कई बार बहुत बुरी बात कर देते हो, आपको क्या लेना देना इन बातों से। हमने कही भाई हमें नहीं लेना है तो तुम्हें लेना है। भाई ना हमें बेटा बिहाना, ना हमें बेटी बिहाना, ना हमारा बाप मरना, ना मां मरनी, ना पत्नी मरनी, ना बेटे बहन मरनी, ना भांजी, कुछ नहीं मरना है। अब तो हमारा सब मर गया। अब हम भी सच नहीं कह पाएंगे, कौन कहेगा भाई। और तुम्हारी मानेगा क्यों। मान लीजिए कोई ततारपुर का रहने वाला है और ततारपुर का कोई महात्मा हो जाए, क्या ततारपुर का आदमी उसकी बात मानेगा? मानेगा नहीं। क्यों? घर का जोगी जोगना अंगाम का सिद्ध। घर का जोगी है क्या है? जोग अरे बेकार बेकार रोटी खाता फिरता है भी मतलब है। कई बार लोग यहां कह देते हैं गुरुजी यहां पढ़ने में क्या है। कोई यूं कहेगा आश्रम पर रोटी तोड़ रहा, बाल बच्चे सब हैं। मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें मनुष्य का दिमाग दिया है, अपने पक्ष में कोई ना कोई बात बना के तैयार कर लेते हो। गांव में लोग क्या कहेंगे, वहां रोटी तोड़ रहा है, और शमशान घाट में जब पड़े हो गए आप, चाहे कुत्ता मुत जाए ऊपर से, फिर गांव वाले कुछ नहीं कहेंगे, फिर समाज वाले कुछ नहीं कहेंगे, फिर तुम्हारी मूछें कहां जाएंगी? कहां गया ज्ञान, कहां गई भक्ति? मैं तो बिना नहाए नहीं खाता हूं और बिना भगवान के भोग लगाए नहीं खाता हूं। फिर अंदर नहीं जा रहा होगा, ठूस दिया जाएगा। सब सिस्टमैटिक चल रहा है, सब सिस्टमैटिक चल रहा है। कोई यहां कुछ कर नहीं रहा है। अगर कर सकते हो, तुम्हारे बस में कोई है, तो परमात्मा को इस शरीर में रहते रहते महसूस कर लो, उसका एकाकार कर लो और इस दुखमयी दुनिया से पार चले जाओ, बाहर चले जाओ इस दुखमयी दुनिया से। कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहां किसी को सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी संत का दास। कोई नहीं है सुखी।